हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में यूज़ किए जाने वाले इंजेक्शन डेरिफाइलिन के बारे में। तो डेरिफाइलिन वेटरनरी फील्ड में वैसे तो बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, लेकिन डेरिफाइलिन इमरजेंसी कंडीशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है और वो पशु की जान बचाने के लिए बहुत कारगर ड्रग साबित होता है। तो हम डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज़ कहाँ पर, कौन से डिसीज़ में, कौन सी कंडीशन में, कौन से पशुओं में यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ ही डेरिफाइलिन का एक्चुअल काम क्या है, कौन से डिसीज़ में या कौन सी कंडीशन में हम डेरिफाइलिन का यूज़ कर कर सकते हैं और पशुओं की इमरजेंसी में जान बचा सकते हैं। इसके साथ साथ ही डेरिफाइलिन कौन से ग्रुप का ड्रग है, उसका डोज रेट क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वेटरनरी फील्ड में डेरिफाइलिन जो इंजेक्शन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है। डेरिफाइलिन के अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन का कॉम्बिनेशन, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब होता है कि जो ब्रोंकियल्स होते हैं उसका डायलेशन करने वाला ड्रग। तो जैसे कि इसका जो क्लास है, जैसे इसको हम ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं, जैसा कि आप ही मेरे हाथ में 2 ml का एम्पुल देख रहे हैं, ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन है और इसके अंदर जो सॉल्ट है वो इटोफाइलिन और थियोफाइलिन है, जो कि 2 ब्रोंकोडायलेटर का एक कॉम्बिनेशन है। तो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स जो होते हैं वो जो पशु का एयरवे होता है उसकी मसल्स को रिलैक्स करता है, और जो ब्रोंकियल्स होते हैं, जो लंग में छोटे-छोटे ब्रोंकियल्स होते हैं, तो जब लंग में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, पशु को निमोनिया हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो ब्रोंकियल्स में जो सिक्रीशन है एयरवेज का, वो ब्रोंकियल्स में चला जाता है। तो उस ब्रोंकियल्स में सिक्रीशन चले जाने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है तो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से पशु को फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी कि पशु के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये इटोफाइलिन और थियोफाइलिन का जो कॉम्बिनेशन है, जो कि डेरिफाइलिन नाम से आता है, इसके साथ ही मार्केट में दूसरा एक अमाइनोफाइलिन नाम के से भी इंजेक्शन अवेलेबल है, जो कि 10 ml का एक एम्पुल आता है। तो हम एज ए ब्रोंकोडायलेटर इन दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये डेरिफाइलिन है, इसी के साथ अमीनोफाइलिन का भी 10 ml का एम्पुल आता है। तो ये जो ड्रग है वो ब्रोंकोडायलेटर ग्रुप का ड्रग है। और तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो डेरिफाइलिन इंजेक्शन है जिसके अंदर सॉल्ट है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन, ठीक उसी तरह जो अमाइनोफाइलिन इंजेक्शन है, ये दोनों भी इंजेक्शन ब्रोंकोडायलेटर है। ये लगाने के बाद जो एयरवे होता है वो एयरवेज की वाइडनिंग करता है, उसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स करता है, और जो कंजेशन हो रहा है पशु को, सांस लेने में जो परेशानी हो रही है उसको रिलीव करता है। तो इस तरह से ये ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो डेरिफाइलिन इंजेक्शन है उसको हम कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पशुओं में जहाँ पर भी सांस लेने में पशु को परेशानी हो रही हो, पशु को बार-बार खाँसी आ रही हो, पशु मुँह फाड़कर सांस ले रहा हो, या जो शॉर्टनिंग होती है ब्रीथ की वो हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में हम डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह हम अमाइनोफाइलिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो डेरिफाइलिन या अमाइनोफाइलिन ये जो ड्रग है, अगर हम उसकी जो डॉग और कैट है उसमें अगर हम बात करें, तो जो कैट में फेलाइन ब्रोंकियल अस्थमा होता है तो उसके लिए डेरिफाइलिन का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और डॉग में
कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के केसेस में एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर भी डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम डोज रेट की बात करें तो कैट में इसका डोज रेट 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है और डॉग में 6 to 11 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये ड्रग्स दिया जाता है। तो अगर हम कैटल की बात करें तो एक लार्ज एनिमल में जहाँ पर हम डेरिफाइलिन या अमाइनोफाइलिन का यूज़ कर रहे हैं तो लगभग हम एक एवरेज एनिमल में उसकी जो डोज होती है वो 10 ml लगा सकते हैं। तो इसका जो रूट है वैसे ये दोनों रूट से लगाया जाता है। डेरिफाइलिन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से दिया जा सकता है। जहाँ पर पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है, पशु मुंह फाड़कर सांस लेने लगता है तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और ऐसे कंडीशन में हम डेरिफाइलिन का यूज़ करके पशु की जान बचा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।